मध्य प्रदेश फिर एक चुनावी संग्राम के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत से उत्साहित भाजपा लोकसभा में क्लीन स्वीप के प्लान पर चल रही है। बीजेपी की 3 और 4 फरवरी को प्रदेश कार्यालय में भी बड़ी बैठक है, जिसमें संगठन महासचिव पीएल संतोष की मौजूदगी में चुनावी रणनीति तय होगी। भाजपा का मिशन क्लीन स्वीप, सभी 29 सीट जीतने का प्लान, हर वोटर तक पहुँच के लिए गाँव चलो अभियान, हर बूथ पर 10% वोट शेयर का लक्ष्य, मुख्यमंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक मैदान में, मोदी और मोहन सरकार के गिनाए जा रहे काम। हालांकि बीजेपी का ये प्लान इतना आसान नहीं दिखता, क्योंकि भाजपा ने विधानसभा में भले ही बड़ी जीत हासिल की हो, विधानसभा चुनाव में ही वो 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस से पीछे रही। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद भी नए तेवर और कलेवर वाली कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विधानसभा वाला फॉर्मूला अपना रही है। वो अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। साथ ही लंबे अरसे से हार रही सीटों पर इसी महीने उम्मीदवार तय करने जा रही है। कांग्रेस की तैयारी, इस महीने के आखिरी में उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी। अपने सभी बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी में है कांग्रेस। 3 फरवरी को प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस की बड़ी बैठक। सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए बनेगा नामों का पैनल। 29 कोऑर्डिनेटर ने लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर तैयार की है रिपोर्ट। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि 3 फरवरी की बैठक में लोकसभा चुनाव की पूरी रणनीति तय कर ली जाएगी। तो 3 तारीख को लोकसभा की जो कोऑर्डिनेटर गए हैं उनकी रिपोर्ट के साथ चुनाव समिति जो हमारी उसकी मीटिंग होगी, और उसी संदर्भ में हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की पूरी समिति 3 तारीख को आएगी। तो प्रत्याशी कौन हो, मुद्दे क्या हो, किस तरीके से वहाँ का मैकेनिज्म हो, कैसे सोशल इंजीनियरिंग हो, सब बातों को लेकर बातें होगी। विधानसभा स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर हमारे प्रभारी नियुक्त हो गए हैं, जो लोकसभा की तैयारियों को लेकर ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। और टिकट वितरण से लेके जिस तरीके का पॉलिटिकल मैनेजमेंट या पॉलिटिकल आपका राजनीतिक रूप से हमारा कैंपेनिंग क्या होगा, उसको लेकर 3 तारीख को हमारी महत्वपूर्ण मीटिंग है। कांग्रेस का दावा कुछ भी कहे, मध्य प्रदेश में फिलहाल उसकी डगर आसान नहीं दिखती। वजह है 9 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस 7 से ज्यादा बार से हार रही है। इंदौर, भोपाल और भिंड लोकसभा सीटों पर कांग्रेस लगातार 9 चुनाव हारी है। दमोह लोकसभा सीट कांग्रेस लगातार 8 बार से हार रही है। जबलपुर, सतना, सागर, मुरैना और बैतूल सीट पर 7 बार से हार रही कांग्रेस। बालाघाट में लगातार 6 चुनाव से कांग्रेस हार रही है। ग्वालियर, खजुराहो में पिछले 4 चुनावों से कांग्रेस हारती आ रही है। सीधी, खरगोन में लोकसभा में कांग्रेस 3 बार से हार रही है। होशंगाबाद, राजगढ़, देवास, मंदसौर, धार, शहडोल, खंडवा, मंडला, उज्जैन कांग्रेस लगातार 2 बार से हार रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर भाजपा तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, उससे उठा जनता का भरोसा अब लौटने वाला नहीं है। भाजपा का फार्मूला है कार्यकर्ता, भाजपा का फार्मूला है डबल इंजन की सरकार की योजनाएं, विकास, सुशासन, जन कल्याण, जो गरीब कल्याण की योजना है वो। तो ये कांग्रेस का फार्मूला हो ही नहीं सकता। कांग्रेस का फार्मूला है आपस में गुटबाजी, टांग खिंचाई, गाली गलौज, जूतम पेजार। कांग्रेस का फार्मूला है टुकड़े टुकड़े गैंग को राजनीतिक संरक्षण देना। कांग्रेस का फार्मूला है हिंदुत्व का विरोध करना। कांग्रेस का फार्मूला है कि देश की अस्मिता को लगातार चुनौती देना। मध्य प्रदेश में ये लोकसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रदेश नेतृत्व का परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। भाजपा की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के लिए पहला चुनाव होगा, तो जीतू पटवारी की अगुवाई वाली कांग्रेस के लिए भी ये पहली परीक्षा है। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें पहले से भाजपा के कब्जे में है। ऐसे में भाजपा के सामने इन सीटों को ही बचाए रखने की चुनौती है। तो कांग्रेस 1 सीट से जितना भी आगे बढ़ेगी, ये उसके हिस्से में कामयाबी के तौर पर दर्ज होगा। देखना ये है कि इसमें कौन कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा नीति से जीत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। लोकसभा चुनाव में किसकी नीति दिलाएगी जीत? किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया क्लीन स्वीप का प्लान? 3 महीने पहले टिकट दिग्गजों पर दाव, क्या है कांग्रेस की रणनीति?
भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी मैजिक, डबल इंजन, कांग्रेस के तरकश में कौन से तीर। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। पूरे देश में लोकसभा चुनावों की गतिविधियां, लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मोहन सरकार को, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व का अपार और अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, उससे स्पष्ट है कि विकास की तमाम बड़ी योजनाएं, विकास के तमाम बड़े दावे जो भारतीय जनता पार्टी करती थी वो फलीभूत होते दिख रहे हैं और ये लोकसभा चुनाव में मुद्दा बन सकते हैं। अभी 10,000 करोड़ की रोड्स की सौगातें मध्य प्रदेश को मिली, हाईवेज की सौगातें मिली, रेलवेज में भी मध्य प्रदेश में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का मिल रहा है मध्य प्रदेश को। जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो तनातनी थी चंबल के पानी को लेकर, वो एक बड़ी चुनौती दशकों से बनी हुई थी, उसको हल कर लिया है। तो कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार द्रुत गति से विकास की पटरी पर दौड़ रही है। वहीं जीतू पटवारी के नेतृत्व में पूरी 29 विधानसभाओं में कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। एक बड़ी बैठक कांग्रेस कर रही है, तमाम समितियां बनाई गई हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि ऐसा नहीं है, कि भारतीय जनता पार्टी को हम कोई चुनौती नहीं दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभिमान में है, दम्भ में है और जनता लोकसभा के चुनावों में उन्हें जवाब देगी। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राजेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। प्रताप भानु शर्मा, पूर्व सांसद मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो राजेंद्र सिंह जी, ऐसा एकदम ही बड़ा टारगेट उठा लिया है, चक्रवर्ती विजय का लक्ष्य रखा है। मतलब पिछली बार हालांकि आप 28 थे, इस बार 29 की बात कर रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि आप अभिमान में हैं। आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रताप भानु शर्मा जी से पूछ लेता हूं। प्रताप भानु जी, जिस प्रकार से अगर बात की जाए कि कह रही है भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चढ़ी बातें करने की आदत है जी। हम इस तरह की कोई भी शिगुफा ना तो छोड़ते हैं और ना ही कोई अहंकार भरी बातें करते हैं। इतनी बड़ी बात अहंकार की करना कि क्लीन स्वीप 29 सीटें जीतेंगे, ये तो जनता की जन भावना क्या है या जनता क्या निर्णय देती है उसका उपहास करने जैसी बात लगती है। उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती लोकतंत्र में, और इसका निर्णय देश की जनता जनार्दन करेगी, कोई राजनीतिक दल या पार्टी नहीं करेगी। सब अपनी अपनी तैयारी से जाते हैं, तैयारी करना उनका कर्तव्य है, एजेंडे से जाते हैं, अपने मैनिफेस्टो को लेकर जनता के सामने जाते हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि विधानसभा लोकसभा के चुनाव हमेशा अलग अलग रिजल्ट देते रहे हैं, ये आप स्वयं भी जानते हैं। और पिछले यदि हम 4-5 वर्षों के या 4-5 टर्म के रिजल्ट देखेंगे तो उससे ये बात साबित भी होती है कि दोनों के एजेंडा अलग होते हैं, दोनों के मुद्दे अलग होते हैं। और जिस तरह से लोगों ने परेशानी झेली है केंद्रीय विषयों पर, महंगाई पर देखिए, बेरोजगारी पर समस्या उठाई है लोगों ने, किसान परेशान है, उसे एमएसपी नहीं मिल पाया, हमारे नौजवान को किसी भी तरह की शिक्षा रोजगार का कोई ऐसी योजनाएं बातों के अलावा या झूठे घोषणाओं के अलावा कोई चीजें आई नहीं है। पब्लिक इन सब चीजों की समीक्षा करेगी। आज रुपए की कीमत भी 64-65 रुपए से गिरकर 83-84 रुपए पे आ गई है। और आप देखिए डेफिसिट कितना है, कल ही बजट आया है, 30 लाख करोड़ की आमदनी है और खर्चा बता रहे हैं 47 लाख करोड़। मैंने 17 लाख करोड़ का डेफिसिट अभी इसी आगामी बजट में अभी दिख रहा है। आगे जाके क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रोजगार के साधन कोई संसाधन है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रावधान उसमें रखा नहीं है। तो इन सब विषयों को लेके कांग्रेस जाएगी। संगठन के स्तर पर भी हमारी बहुत तैयारियां हैं। हमारे ऑब्जर्वर्स जो गए हैं
दौरे करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट ले ली है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को वो दे रहे हैं। जो एआईसीसी के महासचिव है भंवर जितेंद्र सिंह, वो भी लगातार इन चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक लगातार मीटिंगें मध्य प्रदेश में एआईसीसी के नेतृत्व में हो रही हैं। कहीं कोई कमजोरी नहीं है और हम सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस इस लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस देगी, ऐसा हमें पक्का विश्वास है। राजेंद्र सिंह जी, आपने एक चक्रवर्ती लक्ष्य लिया है। पिछली बार 28 पर थे, अब लोकसभा में क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश की सारी सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के इस दुरूह लक्ष्य को कांग्रेस कह रही है कि दम और अभिमान में है, जनता चुनाव में खुद बता देगी कि नतीजे क्या है। क्या कहें? नवीन जी, आप भी जानते हैं कि पिछली बार हमने 28 सीटें जीती थी। इस बार उनकी एक सीट बढ़ाने का अगर लक्ष्य रख रहे हैं हम, तो इसको दम और अभिमान नहीं कहा जा सकता। दम और अभिमान की बातें कभी भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है कि जब हमारे नेता कह रहे थे कि हम 150 से ज्यादा सीट जीतेंगे तो कांग्रेस हमारा मजबूत बना रही है। ये इन लोगों ने तो कुर्ते पजामे और ड्रेसें सिलवा ली थी कि हमें सरकार बनानी है। पर दम और अभिमान में जब ये डूबे, और इनके यहाँ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कांग्रेस किस नीति और रीति के साथ जनता के बीच में जाए। इनके पास गठबंधन नहीं है। गठबंधन इन्होंने किया, जो भानुमति का कुनबा जोड़ा था उसमें रोज एक एक दो करके लोग बाहर जा रहे हैं। अभी भाजपा से छोड़िए, पहले तो ये अपने खुद के जो बनाए हुए गठबंधन के नेता है उन्हें तो विश्वास में ले ले, जनता को बाद में विश्वास में लेंगे। अभी आधे घंटे पहले ही मैं देख रहा था कि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस किस दम में है, वो 40 से ज्यादा सीट पूरे देश भर में नहीं जीत सकती। तो जो हमें दम और वो दिखा रहे हैं, उनके साथ ही उन्हें दम और बता रहे हैं कि आप 40 से ज्यादा सीट नहीं जीत सकते हो। ममता कह रही है हम अकेले लड़ेंगे, उधर आप पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे। तो कांग्रेस कहाँ से, बिहार में हो ही चुका है इनका, जो जिनको ये आगे रख के चुनाव लड़ना चाहते थे उन्होंने इनका दामन छोड़ दिया है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पहले तो कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि किस एजेंडे के साथ और किन लोगों के साथ वो मैदान में उतरेगी। जिनके साथ गठबंधन बनाने की बातें पिछले 4 महीने से चल रही है, जिनके साथ मैदान में जाने की बात हो रही है, वही इन पे भरोसा नहीं कर पा रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीट जीतेगी। इसके लिए हम कोई दम नहीं भर रहा है, इसके लिए कार्यकर्ताओं को काम दिया गया है, नेता लोग लगे हुए हैं और सारे लोगों को कहा गया है कि आप लोग जो बूथ विधानसभा में कुछ जो बूथ आ रहे हैं उन पे मेहनत करिए, उनको जिताइए, और जो जीते हुए बूथ है उन पे 10% वोट परसेंटेज भाजपा का बढ़ाने का लक्ष्य है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्य पद्धति से बूथ पे जो मेहनत है, कार्यकर्ताओं की दम पर नहीं बोल रहा हूं मैं, कार्यकर्ताओं की दम पर ये हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं। कांग्रेस पार्टी में तो हमने विधानसभा में भी देखा कि आखिरी दिन तक जो है कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता चलती रहती है इनके नेताओं में। तो ये इनकी पार्टी का मसला है जी। पर अभी सबसे बड़ा है कि कांग्रेस कैसे लोगों को यह जता पाएगी कि हम लोकसभा चुनाव लड़ने में पूरे देश भर में सक्षम है, क्योंकि जिनको इन्होंने जोड़ा है वो खुद इनके साथ नहीं। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देखिए, जो कार्यकर्ताओं की दम है गौरव जी, ये भले ही उनको दंभ नजर आता हो, कांग्रेस को वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दम ही भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत नींव का महत्वपूर्ण घटक है। अब 29 सीटें जीतना है, क्लीन स्वीप करना है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछला लक्ष्य भी अगर भारतीय जनता पार्टी बरकरार रख पाएगी तो भी भारतीय जनता पार्टी को बाही बाही मिलेगी, क्योंकि 28 लोकसभा सीटें जीतना कोई आसान काम नहीं है। और जीतू पटवारी जी अगर इस विजय रथ को थाम देते हैं और थोड़ी बहुत भी अच्छी संख्या ले आते हैं तो जीतू पटवारी जी को कम समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस का श्रेय मिलेगा। क्या कहेंगे आप? नवीन जी, युद्ध हो या चुनाव हो, हर राजनीतिक दल को इसमें जाने के पहले अपना आकलन करना चाहिए। और जब हम ये देख रहे हैं कि एक पार्टी संसाधनों से सुसज्जित है, मनोबल बढ़ा हुआ है, एक लहर चल रही है, इसकी भी आशंका और संभावना सारी नजर आ रही है। कार्यकर्ता समर्पित भाव के साथ
जुट के काम करने वाला हो, ऐसे दौर में कांग्रेस आकलन क्यों नहीं कर पा रही, ये समझ में नहीं आ रहा है। जो सबसे बड़ी कमजोरी मुझे कांग्रेस की वर्तमान में नजर आ रही है वो है टीम का अभाव। आप किसी भी युद्ध में या चुनाव में लड़ने जाएंगे तो आपके पास सेना तो हो, आज कांग्रेस के पास वो सेना का अभाव दिखाई दे रहा है। ना प्रदेश स्तर पर है, ना एक्टिव जिला स्तर पर कोई टीम नजर आ रही है। तो ये जो टीम का अभाव है, ये कांग्रेस को सबसे पहले बनाना पड़ेगा, अपनी सेना बनाना पड़ेगी, उसके बाद चुनाव में जाने की बात करें। क्योंकि इन सब टीम के बिना आप चाहे मनोबल की बात करें, समर्पण की बात करें या लहर से जूझने की बात करें, तो ये सब बेमानी हो जाएगा। लेकिन एक बात और भी मैं साथ में एनालिसिस करते हुए कहूंगा कि भाजपा को एक लहर दिखाई दे रही है, उस लहर पर सवार है, कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे हैं, उन पर जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रही, उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही। वो चाहे महंगाई की बात करें या बेरोजगारी की बात करें। और जनता कई बार कमजोर पहलवान भी बड़े पहलवान को हरा देता है। तो ये भाजपा को भी इसका आकलन करना चाहिए। और दोनों राजनीतिक दल अगर आकलन करके चुनाव मैदान में जाएंगे तो भले 28-1 का या 29-0 का रिजल्ट ना आए, कम से कम 13-14 या 13-12 का रिजल्ट भी आया तो एक मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए प्रताप भानु जी, अब बहुत समय से कांग्रेस लोकसभा में तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन जा रहा है। अगर एक दशक की बात करें, विधानसभाओं में तो कहीं कहीं किसी राज्य को जीतकर कांग्रेस अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करा देती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कभी मोदी मैजिक, कभी मोदी लहर चल जाती है। और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी कमोबेश भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार की बात कर रही है, क्या कहें? ये हमेशा इसी तरह की बात बीजेपी के लोग करते हैं, 400 पार, 300 पार, 200 पार, आर पार, ये सब बातें नए नए शगुफे, नई नई क्या कह सकते हैं संदेश या नए नए स्लोगन से तैयार कर लेते हैं। ये गौरव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिसके पास संगठन मजबूत होगा उसको जनता समर्थन देगी और उसको सफलता की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। और मैं भी यही कहता हूं कि संगठन मजबूत हो रहा है हमारा, और संगठन पहले भी मजबूत था, पर जिस तरह से ग्रास रूट पर हमें पोलिंग स्तर पर इसकी समीक्षा करने के बाद पुनर्गठित करना चाहिए, वो काम हमारा दौर जारी है। पर्यवेक्षकों के माध्यम से, जिला कांग्रेस के माध्यम से, जिलों के प्रभारी जो वरिष्ठ लोग बने हुए हैं उनके माध्यम से हम उस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव में कहाँ चूक हुई और किस तरह से आगे की रणनीति को लेकर हमें जाना है। भाजपा को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। यदि क्लीन स्वीप भी है तो क्लीन बोल्ड भी हो जाते हैं, और इतने अहम में नहीं रहना चाहिए कि क्लीन स्वीप करने की घोषणाएं ये सार्वजनिक मंच से या मीडिया में करने लगे, क्योंकि जनता का निर्णय ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है। और यदि लोकतंत्र की से चुनी हुई सरकार ये संविधान की उपेक्षा करके गिराने में लगे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो केजरीवाल की, चाहे वो हमारा बिहार के मुख्यमंत्री हो, दल बदल, भ्रष्टाचार, सौदेबाजी, इनका लोकतंत्र में कोई मायने नहीं है। ना ही इनसे लोकतंत्र मजबूत होता है, ना ही देश में कि एक अच्छी छवि बाहर जाती है। भ्रष्ट आचरण यदि सरकार ही करने लगे, भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार के नाम पर आप हेमंत सोरेन को आपने इस्तीफा दिलवा दिया, बंद कर दिया, उनको परेशान कर रहे हो 6 महीने से। ईडी, इनकम टैक्स, आईटी, और किस एजेंसी का यूज नहीं किया, सीबीआई, और बेचारे के जीना दूभर कर दिया जब तक वो, परंतु वो व्यक्ति सरेंडर नहीं हुआ, वो व्यक्ति दल बदल करके नहीं गया। आज दबाव डाला जा रहा है इन राजनेताओं पर, सरकारी एजेंसियों का मिसयूज किया जा रहा है। ये सरकारी एजेंसियां राजनीतिक नेताओं या सरकार गिराने के काम में मिसयूज करने के लायक थोड़ी होती हैं। ये क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज की जाती हैं, जो देशद्रोही होते हैं उनके खिलाफ यूज की जाती हैं। पर यदि सरकार ही देशद्रोह का काम करने लग जाए तो जनता भी ये देख रही है, आंखों पे पट्टी नहीं बांधे हम लोग, किस तरह से सत्ता के घमंड में ये अपने केंद्र सरकार मोदी और शाह रात दिन इसी काम में लगे, कौन सी सरकार को गिरा दें, कहां खरीद फरोख्त कर लें, कहां। आप बताइए, जो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और 4 घंटे के अंदर दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ले ली, और 3 दिन से
सोरेन जो दूसरे सोरेन सामने आए हैं, वो चारों अपने सब 43 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ पूछ लेता हूं सर, राजेंद्र सिंह जी दावा प्रस्तुत कर दिया। राजेंद्र उन्हें सरकार जब बनाने के लिए आज आमंत्रित किया है मुख्यमंत्री पद के लिए। राजेंद्र, इतनी शर्म की बात है लोकतंत्र के लिए। राजेंद्र सिंह और जी, मीडिया को भी देखना चाहिए इन सब सिर्फ चुनाव नहीं, आपका तो आप चुनी हुई सरकारों को भी छिन्न भिन्न कर देते हैं जी। बहुत बुद्धिजीवी और बहुत वरिष्ठ है प्रताप बाबू जी। मैं जानना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जब विधानसभा चुनाव लड़े थे तो किसके गठबंधन में लड़े थे? बताइए आप, किसके गठबंधन? नहीं, मैं बता देता हूँ गठबंधन तो एक मिनट प्रताप बाबू जी, आपको मालूम है गठबंधन क्यों किया गया था? कृपया कर क्योंकि गठबंधन आपके लिए जरूरी था। आपका कोई अस्तित्व नहीं है बिहार में, लेकिन उसके बाद भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है। गठबंधन में गए तो लौट के आए। अब दूसरा उदाहरण, महाराष्ट्र में शिवसेना लड़ी बीजेपी के साथ। जब आपको लगा कि कुछ मसला चल रहा है तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके गए उद्धव, तो उनके साथियों ने उनको त्याग के आए। हमने नहीं कहा, उनके साथियों ने कहा कि यार शिवसेना को तोड़ दिया भ्रष्टाचार से, और वही अजीत पवार बीजेपी की लॉन्ड्री में जाके उनके जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए। बीच में गया है, जिन लोगों के साथ गया था, जिसके नाम पे वोट मिला है, उसके बाद बेमेल गठबंधन आप करो और उनको परेशान करो, और जब वो वापस अपने गठबंधन में वापस आते हैं तो आप कहते हो कि खरीद लिया। अब आप बताइए, जब आपके ही लोग जा रहे हैं जो आपके साथ, अभी आपको ममता को भी यही कहोगे आप, तो ममता जी ने आज आपको झड़क दिया है आधे घंटे पहले। आप पार्टी की जिसकी आप मुखालफत कर रहे हैं वो भी कह रही है कि हम तो अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। उधर सपा और बसपा कह ही चुकी है। तो मेरा मतलब है, पहले मैं वही कह रहा था कि आप जो भानुमति का कुंभा जोड़ा है, चंडाल चौकड़ी को पहले एक तो कर लो, वो तो एक हो नहीं पा रहा है। अब लगे हैं ईडी पे, सीडी पे, सीआईडी पे। आप बताइए, अगर आप गलत काम नहीं करेंगे तो कोई आपको जेल क्यों भेजेगा? आप गलत काम करो, आप भ्रष्टाचार करो, और उसके बाद अगर कोई एजेंसी कार्रवाई करेगी तो आप कह दोगे कि साहब ये एजेंसी का दुरुपयोग है। साहब इतिहास गवाह है, एजेंसी का दुरुपयोग कांग्रेस ने किया था। जब पहली बार इंदिरा गांधी को कोर्ट ने कहा कि आप फर्जी बातों में जेल में नहीं, मुख्यमंत्रियों को जेल नहीं भेजा था, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। पूरा देश जानता है, वो काला अध्याय। ये तो बगैर इमरजेंसी के कानून हाथ में ले रही है सरकार। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब वो कर रहा है, आपकी यूपीए गवर्नमेंट के समय तो मोदी और घोषित इमरजेंसी लागू करके 27 सब कुछ है। किसने भेजा? पावर इज सुप्रीम, डिक्टेटरशिप इज सुप्रीम। प्रताप भानु जी, यही बात आपके एजेंडे में रह गई है। लोकतंत्र को धता बता दिया आपने, संविधान को धता बता दिया आपने। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ, मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त, खाएंगे भी और खिलाएंगे। अंतिम प्रतिक्रिया मोदी जी का आज 10 साल के बाद यही हो गया है, खाएंगे भी खिलाएंगे भी और हम अहंकार भी करेंगे, सरकार गिराएंगे भी। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। गौरव जी, कुल मिलाकर बहुत मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस की समस्या यह है कि कांग्रेस जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती है, उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं वो वैसी ही दूसरी जगह उसी तरह का चोला ओढ़े नजर आती है। अब जैसे शिवसेना से गठबंधन करना कांग्रेस का, अभी ममता बनर्जी जो कांग्रेस को खरी खोटी सुना रही हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं एक मति भ्रम की स्थिति में कि 40 आए, 44 आए, 50 आए, जो आए, कांग्रेस को अब किसी के गठबंधन की जरूरत मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस, चूंकि सब तो जो गए हैं वो कांग्रेस से ही तो टूट कर गए हैं। बड़े से बड़ा दल टीएमसी खुद कांग्रेस का एक पार्ट, उधर महाराष्ट्र में देख लीजिए शरद पवार जी की पार्टी, तो सब तो कांग्रेस से ही गए हैं। और ये कांग्रेस की रीति नीतियों से, मूल कांग्रेस की रीति नीतियों से ही प्रभावित होकर गए हैं या उनसे परेशान होकर गए हैं। अब कांग्रेस उनके साथ जब गठबंधन पर आती है तो वो मूल भाव होने लगता है, भावताव होने लगता है, और फिर कलह सामने आती है। तो कांग्रेस को उदाहरण बनने के लिए बहुत चीजों को छोड़ना पड़ेगा कि ठीक है, हम एक छोटी की, भले ही हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन हम फिर से शून्य से शुरुआत करेंगे, लेकिन अब हमारी अपनी लाइन अलग है। क्योंकि बहुत जगह कनेक्ट होने से भारतीय जनता पार्टी को उसी मुद्दे पर के आप विधानसभा चुनाव में नीतीश जी के साथ जाते हैं, लोकसभा, और अगर अब भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो क्या है,
भाई ये तो नीतीश जी का चयन है, उन्हें कब कौन ठीक लग रहा है। अगर आप नीतीश जी को उस समय मना करते तो आप कह सकते थे कि देखो हमने नैतिकता के चलते, तो नैतिकता अब दूर की कौड़ी हो गई है, उदाहरण किसी के पास नहीं है, शिकायत सबके पास है। नवीन जी, इसका सबसे बड़ा कारण भारतीय राजनीति में जो अवसरवाद की परिपाटी है, जब तक ये बंद नहीं होगी तब तक इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ करे या कांग्रेस किसी भी राजनीतिक दल के साथ करे। ये अवसरवाद है और अवसरवाद हमेशा बदलता रहता है, कभी कांग्रेस के साथ हो जाता है, कभी भाजपा के साथ हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया से भारतीय राजनीति के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को परिभाषित किया है कि अब अवसरवाद की राजनीति है और अवसरवाद की राजनीति में नैतिकता के उदाहरण खोजना मतलब भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। तो जरूरत है कि अब राजनीति इस अवसरवादिता के गर्त से निकले, लेकिन वर्तमान समय में अवसर की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी आपदा में भी अवसर खोज रही है। तो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात कर रही है। कांग्रेस अगर कड़ा प्रतिरोध खड़ा करती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को एक एप्रिसिएशन मिलेगा। तो किसकी नीति, किसकी रीति जीत दिलाएगी, देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।